फिर थोड़ी देर मौन हो, श्वासों पर ओम का ध्यान करें, साक्षी हो। दोनों हाथों को आप ऊपर उठाकर रगड़ते हुए आंखों पर रखेंगे और आंखें खोल लेंगे, और दोनों हाथों की गरम गरम ऊष्मा का, ऊर्जा का अंजन आंखों पर करते हुए आंखें खोल लेंगे। ये इतना प्राणायाम रोज करना, माने कपालभाति प्राणायाम 10 से 15 मिनट, अनुलोम विलोम प्राणायाम 10 से 15 मिनट, ये तो सबको करना है। और दूसरे प्राणायाम 2 से 3 मिनट, 2 से 3 मिनट भस्त्रिका, बाह्य प्राणायाम, भ्रामरी, उद्गीत, ये इतना प्राणायाम रोज करें। और कपालभाति यदि बहुत ज्यादा क्रॉनिक प्रॉब्लम है तो 15 मिनट से अधिक भी बढ़ा सकते हैं, 20-25 मिनट भी उसको किया जा सकता है। और फिर कुछ थोड़ा सा सूक्ष्म व्यायाम बॉडी को फ्लेक्सिबल बनाने के लिए, और कुछ आसन। आसनों के क्रम में जो 7 आसन मुख्य रूप से हम जो कराते हैं पूरे पैकेज के अंतर्गत, उसमें यदि हेपेटाइटिस बी का रोगी है तो 1-2 आसन और जोड़ सकता है। ये सूक्ष्म व्यायाम की प्रक्रियाएं जो 7 अभ्यास हम करवाते हैं, एक पैरों के लिए, फिर ये दूसरा अभ्यास भी पैरों के लिए, खास करके हिप जॉइंट के लिए, घुटनों के लिए। दोनों पैरों को तलवों से मिला लेते हैं और हिला देते हैं। बटरफ्लाई का अभ्यास, और जरूरी 5 अभ्यास सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस पेन के लिए, गर्दन के लिए, मेरुदंड के ऊपरी भाग को स्वस्थ बनाने के लिए। दोनों हाथों को सामने से मोड़ते हुए सामने से कोहने मिलाएं और बड़ा शून्य बनाएं। अंगुलियां हाथों की अंगूठे कंधों के ऊपर बड़ा शून्य बनाते हैं, पूरी गोलाई में घुमाते हैं, विपरीत दिशा से भी। फिर दोनों हाथों को ऊपर उठा लेते, दाएं से बाएं, बाएं से दाएं हाथ की कलाई को पकड़ लेते हैं। अगला अभ्यास, दोनों हाथ के उंगलियों को लॉक करके सिर के पीछे बांध लेते हैं। हाथों से सिर के और सिर से हाथों को एक दूसरे के विरुद्ध दबाव देते हैं, गर्दन में एक कंपन सा पैदा हो जाता है। दाएं हाथ को उठा लेते हैं। फिर दोनों हाथों को घुटनों के ऊपर रखते हुए कंधों को गोल घुमा दो। और ये सूक्ष्म व्यायाम की क्रिया होने के बाद में मुख्य रूप से करें कुछ 7 आसनों में से जरूरी आसन पेट के लिए। सबसे पहले मंडूकासन। मंडूकासन
हेपेटाइटिस बी से जो पीड़ित हैं, पेट की और भी किसी समस्या से पीड़ित हैं, इसकी मात्रा बढ़ा सकते हैं। अकेला मंडूकासन ही पेट की लगभग तमाम समस्याओं से इंसान को छुटकारा दिला सकता है। अंगूठा अंदर अंगुलियों पर नाभि के दोनों ओर मुट्ठियां लगा दें, श्वास बाहर छोड़ें, आगे झुकें। पूरा श्वास बाहर निकालने के बाद पेट को अंदर दबाते हैं। मेरुदंड सीधा, गर्दन सीधी, छाती घुटनों से लगी और वापस उठाते हैं। ये प्रथम अभ्यास मंडूकासन का। मंडूकासन के दोनों ही अभ्यास पेट के लिए, डायबिटीज के लिए, कॉन्स्टिपेशन के लिए और खास आज जो हम अभ्यास कर रहे हैं हेपेटाइटिस की प्रॉब्लम के लिए विशेष उपयोगी। बाएं हाथ कथरी नाभि के ऊपर, दाएं हाथ उसके ऊपर, दोनों घुटने सामने मिले हुए, श्वास बाहर छोड़ करके पेट को अंदर दबा देंगे। और धीरे धीरे आगे झुक जाते हैं। मेरुदंड सीधा ही होता है। श्वास बाहर छोड़ के आगे झुकते हैं। फिर वापस। ये मंडूकासन 3 से 5 बार तक किया जा सकता है लीवर की समस्याओं के लिए, हेपेटाइटिस के लिए। अब अगला अभ्यास, दोनों हाथ घुटनों के ऊपर, श्वास अंदर भरते हुए हाथ ऊपर उठाएंगे, देखते ऊपर की ओर, और श्वास बाहर छोड़ते हुए आगे झुक जाते हैं। हथेलियां, कोहनियां, माथा जमीन पर। फिर श्वास अंदर भरते ऊपर उठते हैं और हाथ साइड से नीचे ले आते हैं। ये शशक आसन, ये भी पेट के लिए और गुस्सा, क्रोध आदि को कम करने के लिए विशेष उपयोग। अब कुछ जरूरी अभ्यास, पेट के बल लेट करके करने वाले योग। दोनों हाथ छाती की दोनों साइड में, दोनों पैर पीछे मिले हुए। यह अभ्यास स्पाइन के लिए भी उपयोगी होंगे और पेट के रोगों में भी लाभ साधारण रूप से इनसे होता ही है। श्वास अंदर भरते हुए सामने से उठाते हैं, देखते ऊपर की ओर, कोहनियां थोड़ी झुकी हुई, दोनों पैर पीछे मिले हुए। श्वास छोड़ते हुए नीचे आते हैं। भुजंगासन का फर्स्ट पॉज। भुजंगासन का सेकंड पॉज, दोनों हाथ छाती के नीचे, बायां हाथ नीचे, दायां उसके ऊपर। श्वास अंदर भरते हुए सामने से उठा देते हैं। भुजंगासन का तीसरा अभ्यास,
भुजंग आसन का ही चौथा अभ्यास। दोनों पैरों में थोड़ा फासला पीछे, दाहिने कंधे से बाएं पैर की अड़ी को देखते हैं। पूरा श्वास अंदर भरते हुए सामने से उठाते हैं। यह सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस पेन के लिए भी विशेष उपयोगी है। सियाटिका पेन, लंबा स्पॉन्डिलाइटिस के लिए भी। शलभासन, थोड़ी जमीन पर, दोनों हथेली के नीचे। श्वास अंदर भरते दाहिने पैर को पीछे उठाते, घुटने से एकदम पैर सीधा होता है। शलभासन का नेक्स्ट वर्ड, ये स्पाइन के लिए विशेष उपयोगी है। साधारण रूप से इनसे पेट की व्याधियों में भी लाभ होता ही होता है। श्वास अंदर से दाहिने हाथ से को सामने से उठाएंगे, कान से लगा हुआ, और बायां हाथ पीछे कमर के ऊपर, और बायां पैर पीछे से उठेगा, क्रॉस करके सामने से सिर उठेगा, और सामने वाला दाहिना हाथ कान से लगा हुआ, बायां हाथ पीछे कमर के ऊपर, अपोजिट साइड का पैर उठता है। श्वास अंदर थोड़ी देर रुकते और नीचे आ जाते हैं। इसी तरह से इसको बदल करके करते हैं दूसरी ओर से। धीरे धीरे नीचे। अब दोनों हाथ पीछे कमर के ऊपर। शलभासन का तीसरा अभ्यास। श्वास अंदर भरते सामने से उठा देते, दोनों पैर पीछे मिले हुए, हाथ पीछे खींच के नितंब के ऊपर चले जाते हैं और श्वास छोड़ते हुए नीचे आते हैं। फिर दोनों तरफ से उठाते हैं, धीरे धीरे नीचे आ जाते हैं और बाएं करवट लेते हुए बैठ जाते हैं। और कुछ जरूरी अभ्यास पेट के लिए शवासन में लेट करके। शवासन में दोनों हाथ जंघाओं के पास, हथेलियां ऊपर की ओर, दोनों पैरों में थोड़ा फासला, ये शवासन। शवासन में लेट करके पेट के लिए और स्पाइन के लिए जरूरी अभ्यास। सबसे पहले उत्तान पादासन, ये पेट के लिए, आंतों के लिए, लीवर के लिए बहुत अच्छा। दोनों पैरों को मिला लेते हैं, पंजे नीचे की ओर दबे हुए, तने हुए, घुटने एकदम सीधे, श्वास अंदर भरते हुए पैरों को उठाते हैं करीब 1 फीट, और नीचे ले आते हैं फिर पैरों। जरूरी अभ्यास पेट के लिए, लीवर के लिए, इंटेस्टाइन के लिए। अगला अभ्यास उत्तान पादासन के बाद पवन मुक्तासन। दोनों हाथ की उंगली इंटरलॉक कर लेते हैं, दाहिने पैर को उठा करके मोड़ करके घुटने को छाती से लगाते हैं और सिर उठा करके नासिका लगा देते हैं पैर के घुटने से। कमर में दर्द हो तो सिर नहीं उठाना चाहिए, इतना ध्यान रखना चाहिए हमेशा। दूसरे पैर से भी इसी अभ्यास को दोहराते हैं। फिर दोनों पैरों से एक साथ घुटनों से दोनों पैरों को मोड़ते हैं, पंजे नीचे दबे हुए, एड़ी नितंब से लगभग लगी हुई। कोशिश कीजिए दोनों हाथ की उंगलियों को इंटरलॉक करके घुटने के ऊपर से पैरों को पकड़ते हैं, श्वास पूरा बाहर छोड़ते हैं और सिर उठा करके नासिका लगा देते हैं पैर के घुटने से। फिर पैर सीधे कर देते हैं। तीसरा अभ्यास
विशेष उपयोगी, स्पाइन के लिए विशेष उपयोगी होता है। दोनों पैरों को मोड़ लेते हैं, मरकट आसन, और दोनों हाथ कंधों के बराबर, घुटने के पास घुटना, एड़ियां नितंब के पास जमीन पर, दोनों हाथ साइड में कंधों के बराबर, हथेलियां ऊपर की ओर। श्वास अंदर भरते दाहिने ओर झुकाते हैं पैरों, देखते हैं बाईं ओर, एड़ी पर एड़ी, टखने पर टखना, घुटने पर घुटना, गर्दन अपोजिट साइड में और सांस अंदर। फिर दूसरी ओर से करते हैं। ये फर्स्ट पोज, इसको 1 से 3 बार तक किया जा सकता है। सेकंड पोज, ये मरकट आसन का, श्वास अंदर भरते हुए पैरों को दाहिने ओर झुका देते हैं। दाहिना घुटना जमीन पर, बायां घुटना दाहिने पंजे के ऊपर, गर्दन अपोजिट साइड में और सांस अंदर। दूसरी ओर से तीसरा अभ्यास थोड़ा सा कठिन। दाहिने पैर को ऊपर 90 डिग्री पर उठाते हैं और बाएं हाथ के पास जमीन पर ले आते हैं। अधिकतम घुटना सीधा उसका भी, और दूसरे पैर का भी घुटना एकदम सीधा। फिर पैर को ऊपर उठाते हैं 90 डिग्री पर, पैर सीधा ही होगा, और जमीन पर ले आते हैं। दूसरे पैर से इसी तरह से पूरा पैर ऊपर उठाएंगे 90 डिग्री पर, और अपोजिट साइड के हाथ के पास लेके जाएंगे उसको। घुटना सीधा, पंजा तना हुआ, और फिर वापस धीरे धीरे 90 डिग्री पर लेते हुए पैर को जमीन। सभी अभ्यास करने के बाद थोड़ी देर शवासन में विश्राम, सहज, श्वासों पर लयबद्धता, और बाएं करवट लेते हुए आराम से बैठ जाते हैं। तो ये अभ्यास आपको हमने बताए विशेष रूप से जॉन्डिस के लिए, हेपेटाइटिस ए, बी, सी और सिरोसिस ऑफ लीवर की समस्या के लिए। कुछ प्राकृतिक उपचार, कुछ थोड़ा सा परहेज, कुछ घरेलू उपचार, और मुख्य रूप से योगाभ्यास। बहुत ज्यादा क्रॉनिक आपको हेपेटाइटिस की प्रॉब्लम है तो आपको करना पड़ेगा कपालभाति प्राणायाम का विशेष रूप से अभ्यास। डेली प्रैक्टिस कीजिए, दोनों वक्त कीजिए। कपालभाति प्राणायाम जो बहुत सहज सी प्रक्रिया है, और इसी के द्वारा हमने देखा कुछ व्यक्तियों ने न तो भूमि आंवला का प्रयोग किया, न ही पुनर्नवा का, न शोनाक का, न उन्होंने सर्वकल्प क्वाथ पिया, और न ही उन्होंने खाई आरोग्यवर्धनी पुनर्नवादी मंडूर या उदरामृत आदि गोलियां। मात्र किया योगाभ्यास, माने मुख्य रूप से कपालभाति प्राणायाम। और कपालभाति प्राणायाम के द्वारा ही उनका हेपेटाइटिस बी किसी का 5 साल, किसी का 10 साल, किसी का 16 साल पुराना तक अच्छा हुआ है। ऐसे रिकॉर्ड हमारे पास में जो इस बात के साक्षी हैं कि हेपेटाइटिस बी ठीक होता है। हेपेटाइटिस बी के नाम से पूरी दुनिया में एक हवा बना दिया कि ठीक नहीं होता, ये ठीक नहीं होता। फिर एक कंपनी उतर आई, उसने कहा कि हमने इसकी वैक्सीन खोज ली है, इसको लगाओगे तो तुम्हें हेपेटाइटिस बी नहीं होगा। इस पूरी दुनिया के अंदर हेपेटाइटिस बी के नाम पर, पूरी दुनिया के अंदर कैंसर के नाम पर और एड्स के नाम पर बहुत बड़ा ऐड किया जाता है, डराया जाता है लोगों को। मैं नहीं कहता कि ये खतरनाक रोग नहीं है, लेकिन इतनी बात जरूर कहता हूं कि इनका समाधान बहुत सहज है। इन रोगों को प्रचारित करने के पीछे एक बहुत बड़ा षड्यंत्र भी है, और वो ये कि इन रोगों की फिर महंगी दवाइयां कैसे बाजार में उतारी जाएं, किस तरह से लोगों को भयभीत करके और फिर उनका आर्थिक शोषण किया जाए। जब योग समाधान है तो क्यों ना करना योग। आप यदि योग करने से अपने हेपेटाइटिस बी को ठीक कर लेते हैं तो इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। और केवल उससे आपका हेपेटाइटिस बी ठीक नहीं होगा, उससे आपका पूरा जीवन संवर जाएगा, पूरा जीवन बदल जाएगा, मन का रूपांतर होगा,
और भी दूसरी खतरनाक व्याधियां, हार्ट की प्रॉब्लम, डायबिटीज की प्रॉब्लम, अर्थराइटिस की प्रॉब्लम, ब्रोंकाइटिस की प्रॉब्लम, ये स्ट्रेस, कॉन्स्टिपेशन, गैस्ट्रिक एसिडिटी, अल्सर, ये सारी समस्याएं, माने हेपेटाइटिस के साथ साथ दूसरी भी व्याधियां आपकी मिट जाएंगी। तो योग एक संपूर्ण चिकित्सा विज्ञान, योग एक संपूर्ण जीवन शैली, योग एक ऊर्जावान और एक संपूर्ण व्यक्तित्व के विकास की विधा। संपूर्ण व्यक्तित्व का विकास और ऊर्जावान जीवन के लिए आपको करना पड़ेगा योग। कपालभाति प्राणायाम कीजिए, उसी से आप हो जाएंगे पूर्ण स्वस्थ। ऐसा हुआ है, और खुद स्वस्थ रहें,